ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। बाबर साहब, ये जो एक आलमी बरादरी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, नुक्ता नज़र में जो तब्दीली देख रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से कहा गया कि जो सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से भी सिविलियंस को निशाना बनाने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि इसराइल अपने जो अहदाफ है उनको मज़ीद वाज़ेह करे। क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया, इतने इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने का मौका आपने काम किया। मेरे नज़दीक तो ये जो कुछ रिजर्वेशन का इजहार किया जा रहा है ये भी आई वॉश ही है। 40 दिनों से गजा के शहर पर ढलते शहरियों पर, बच्चों पर, औरतों पर, बुजुर्ग शहरियों पर इतनी हैवी बॉम्बिंग की जा रही है जिससे हज़ारों लोग शहीद हो चुके हैं और हज़ारों जख्मी हैं। पता नहीं मलबे के नीचे कितने हैं। दुनिया मुसलसल पिछले 40 दिनों से मुतालबा कर रही है कि जनबंदी की जाए। उसके ऊपर न अमरीका, न बरतानिया, न इसराइल के दूसरे इत्तेहादी किसी किस्म की तवज्जो दे रहे हैं। और अभी यकदम सबको ख्याल आ गया कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपना एम एंड ऑब्जेक्टिव जो उनका था वो उन्होंने उस हद तक तो अचीव किया है कि पूरे का पूरा गजा का शहर मलबे का ढेर बना दिया है। और अभी इस नाम के ऊपर के आई वॉश करने के लिए कि जनबंदी की जाए, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वापस इमदादी कॉन्वॉयज वहाँ पर जाने दिए गए। मेरे नज़दीक तो ये कोई इसकी अहमियत नहीं है, बिकॉज अगर आपने ऐसा करना ही था तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तो बहुत दिन पहले किया जाना चाहिए था, जबकि यूएन की जनरल असम्बली ने भी एक भारी करारदाद मंजूर की और उसमें पूरी दुनिया से ये मुतालबा किया गया कि इसके ऊपर अपना सख्त मौक़िफ़ दे। इसराइल ने उसको बिल्कुल रद्द कर दिया और उसके एआई ने रद्द कर दिया। अभी अगर वो करना भी चाह रहे हैं तो आई डोंट नो ऑन ग्राउंड किस हद तक वो कर पाएंगे या मज़ीद क्या करना चाहते हैं, बिकॉज उन मुल्कों के अंदर से भी पब्लिक प्रेशर तो बहुत है। आप देखें कितने कितने बड़े बड़े मुजाहरा हो रहे हैं अमेरिका में, बरतानिया में, फ्रांस में। ज़ाहिर है उन ममालिक में गवर्नमेंट्स के ऊपर भी बहुत एक प्रेशर है। और तो बाबर साहब, कता कलामी की माजरत, मेरे ख्याल से ये जो मौक़िफ़ में तब्दीली है ये भी उन मुजाहरों की वजह से ही है, अल्फाज तक ही है। जी बेसिकली तो मुजाहरों की वजह से, बिकॉज इन ममालिक में ज़ाहिर पब्लिक प्रेशर बहुत मैटर करते हैं अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज। और तब्दीली की हद तक देखते हैं अभी क्या है। ओआईसी की समिट भी डेफिनेटली कल उसका भी इजलास है, उसमें भी क्या स्टेटमेंट आती है। समिट बहुत पहले हो जानी चाहिए थी ताकि इस्लामी ममालिक की तरफ से भी इस सिलसिले में कम से कम स्टेटमेंट को पॉलिसी तो आए। तो इस तरह की पॉलिसी स्टेटमेंट से डेफिनेटली प्रेशर बढ़ते हैं क्योंकि 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है इस्लामी ममालिक की जो ओआईसी के जो मेंबर्स हैं। उसका भी इलाज कल है। कुछ ये जो तब्दीली जिसका जिक्र कर रहे हैं कुछ ये भी नज़र आ रही है। कुछ अमरीकी दीवान नुमाइंदगान में भी कुछ लोगों ने इसको काफ़ी एहतजाज भी किया है, उस वहाँ से भी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस आ रही हैं। तो मे भी इस हद तक तो शायद आपको कुछ देखने में नहीं है कि कुछ लिमिटेड किस्म के इमदादी कॉन्वॉय जो मिस्र से गजा में जाकर लोगों को बुनियादी सहूलतें फराहम कर सके, स्पेशली हॉस्पिटल में। बट फिलहाल तो ये बातों की हद तक है। लेट्स सी अगले 2 दिनों में क्या होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।